गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम प्रतिभा में पाठ 9 चांद का कुर्ता की पीपीटी देखेंगे। पीपीटी में बहुत सारी स्लाइड पर आपको चांद के बारे में और अपनी इस कविता के बारे में बताया गया है। आप ध्यान से देखिए। चांद का कुर्ता एक कविता है जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। बच्चों, इस कविता में क्या बताया गया था कि चांद अपनी माँ से अपने लिए एक कुर्ता सिलने के लिए कहता है, लेकिन चांद की माँ उसके लिए कुर्ता नहीं सिल पाती है। क्यों नहीं सिल पाती है? क्योंकि चांद घटता और बढ़ता रहता है। वह उसका माप ही नहीं ले पाती, मेजरमेंट ही नहीं ले पाती, इसलिए वह उसके लिए कुर्ता नहीं बना पाती। चांद कैसे घटता बढ़ता है? देखो, बीच में जो चांद है वह पूरा चांद है और उसके बाद एक तरफ चांद धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना। और यदि हम यहाँ से देखें स्टार्टिंग से, तो चांद कम से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा और फिर पूरा हो रहा है ना। तो इस तरह चांद के घटने और बढ़ने का क्रम चलता रहता है ना। इस तरह उस चांद कभी बड़ा, कभी गोल, तो कभी एकदम गायब हो जाता है। ये देखो, ऐसा आधा चांद भी हो जाता है। यह है पूरा चंद्रमा, पूरा चांद जो कि पूनम के दिन दिखाई देता है ना। हम पूनम के दिन देखते हैं तो पूर्णिमा के दिन हमें चांद ऐसा दिखाई देता है। चंदा मामा गोल मटोल, ये चांद है और चांद का कुर्ता। चांद कैसा कुर्ता सिलने को कह रहा है? इस तरह का कुर्ता, है ना। माँ को कह रहा है कि माँ मुझे एक झिंगोला सिल दो। झिंगोला यानी कुर्ता। कविता किस प्रकार है? कविता इस प्रकार है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे न तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरा किस रोज सिलवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो इस तरह इस कविता में माँ अपने बच्चे को, माँ चांद से कहती है कि कैसे सियूं मैं तुम्हारे लिए एक कुर्ता। तुम तो कभी तो तुम बहुत बड़े हो जाते हो और कभी तुम छोटे रहते हो, कभी तुम गायब हो जाते हो। तो मुझे तो तुम्हारा कुर्ता सिलने में बहुत दिक्कत है ना। मुझे तुम्हारी चिंता तो है, लेकिन मैं तुम्हारा कुर्ता कैसे बनाऊं? तो बहुत अच्छी कविता है ना। आप ध्यान से इस कविता को पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। कल हम इस कविता को अच्छे से रीड करेंगे। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है कि चांद के घटते और बढ़ते रूप को समझना। इस कविता का संदेश है चांद के घटते बढ़ते रूप को समझना। कि किस तरह चांद पूर्णिमा के दिन पूरा रहता है और पूर्णिमा के बाद चांद धीरे धीरे छोटा होता जाता है और अमावस्या के दिन चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है। इस तरह पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिनों में चांद छोटा हो जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा इन 15 दिनों में चांद
धीरे धीरे अमावस्या से धीरे धीरे बढ़ता हुआ पूर्णिमा तक पूरा गोल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो कल हम इस कविता को पढ़ेंगे।